शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया। बहुत अच्छे भैया। वेरी गुड। तो आज हम बहुत सुंदर एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज से, और हर हफ्ते और ये पूरे महीने हम इसी के ऊपर बात करेंगे, और एक एक पॉइंट को जो बाबा ने हमें श्रीमत में दिया, धारणाओं के रूप में दिया, उसके बारे में बातचीत रहेगी। समझेंगे, सीखेंगे, और जहां भी लगे कि बात करनी चाहिए वहां बात सबको करनी है। और हम सब यहाँ पर जो मिलते हैं परमात्मा के इस परिवार में, उनका बनाया गया परिवार, ईश्वरीय परिवार, मिलने का सबका एक ही पर्पस होता है कि हम बाबा की दी गई श्रीमत को, ज्ञान को, और जो ये सारी स्थापनाएं बाबा करा रहे हैं इसको समझें। तो आज का दिन बहुत शुभ है। हर शनिवार इतवार हम यूं ही मिलते रहेंगे इस समय, और जैसे बाबा ने बताया हमें कि संगम पर ईश्वर द्वारा दैवीय संसार की स्थापना की जाती है। हम सभी को पता है कि परमात्मा का आना हुआ, संगम का समय चल रहा है। ईश्वर परमात्मा सुनना नहीं क्या? गई नहीं अभी तक। पहले बार में दे देना चाहिए पैसे उनको, किसी पे जो भी देने, ऐसे को दे देना चाहिए पहले। अभी भी दिया वहां। क्या कहते हैं हम उनको, इस सभी नाम से हम उनको पुकारते हैं। तो ईश्वर का आना क्यों हुआ? इस धरती पर दैवीय संसार की स्थापना के लिए। तो क्या वो दैवीय संसार कैसे स्थापित हो जाएगा? क्या रुपए पैसे से स्थापित होगा? किससे स्थापित होगा? या खाली तन से हो जाएगा? तो यहाँ बाबा ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि जो इस पूरी सृष्टि पे इस समय घोर कलयुग चल रहा है, दैवीय संसार जो है दैवीय संस्कार से स्थापित होगा। आज हम उसी के बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ टारगेट्स को लेंगे, कैसे हमें इसको करना है, कैसे प्रैक्टिकली हम हर चीज को धारण कर सकें, बाबा की श्रीमत को समझ सकें। छोटे छोटे पॉइंट जो महावाक्यों में से ही लिए गए, आज हम उसको समझेंगे और प्रैक्टिकली हम इसको अपने लाइफ में कैसे इसको धारण करते चले जाएं। श्रीमत को सुनेंगे, समझेंगे और धारण करेंगे, टारगेट लेंगे। तो इस पूरे महीने हम हर शनिवार इतवार जब मिलेंगे तो यही कुछ बातें हम करते रहेंगे और समझते रहेंगे, और जहां भी कठिनाइयां आ रही है हमें इस रास्ते पर, उसको समझकर धारण करके आगे बढ़ना है। तो जैसे ईश्वर ने हमें, परमात्मा ने हमें ये श्रीमत दी, ये बताया कि इस समय उनका आना होता है और एक सतो प्रधान सृष्टि का निर्माण किया जाता है। तो पहले कुछ महावाक्यों को हम देखते हैं। तो सतो प्रधान की जो बात हुई, आगे जाके हम सतो प्रधान और सतो, रजो, तमो, इसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि हम सब इसके बारे में जानते हैं बहुत अच्छी रीति, पर फिर भी छोटे छोटे बातें जरूर करेंगे। तो बाबा का महावाक्य है, बच्चे मेरी याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इस समय संगम युग का समय चल रहा है।
हम सभी तमो प्रधानता में थे, अब धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं सत्व प्रधानता की ओर। तो संगम युग पर ईश्वर द्वारा दिव्य संसार की स्थापना होती है। बाबा का ये महावाक्य ऐसे हर पल याद आता रहता है कि बाबा ने बताया कि आप सभी बच्चे तमो प्रधान से सत्व प्रधान मेरी याद से बनते हैं। इस पूरे विश्व में इस समय एक ही पॉजिटिव एनर्जी है, परमात्मा। हम सब समझते हैं, इसको जान चुके हैं। और तमो प्रधान कौन सी दुनिया, जहाँ ये दुख, कलह कलेश का युग, एक दूसरे से ना बन पाना, इसके संस्कारों के साथ हम नहीं मिल पाते, बाबा की श्रीमत पे नहीं चल पाते, तमो प्रधानता, अपने आप को पीछे कर लेते हैं। पर बाबा की याद में एकजुट, एक राज्य, एक मत, एक राजा, एक भाषा, एक ज्ञान, एक समान, ये सारे ही क्या आ जाता है, सत्व प्रधानता। तो बाबा ने बोला कि आप सब बच्चे जब बाबा से इसकी विल प्राप्त करते हैं, एक और महावाक्य है बाबा का कि जब बाबा से सब विल प्राप्त कर लेते हैं और विल को यूज करते करते, विल कौन सी है, पिछले कुछ दिनों से हमने बहुत सारे, बाबा ने हमें धारणाएं दी, शक्तियों की प्राप्ति कराई और बहुत सारी विशेषताएं, गुण ये धारण कराने के लिए पिछले 47 डेज से बाबा के महावाक्य लगातार चल रहे हैं, जिसमें हमने अनेक प्रकार की बातें सुनी और समझी। तो जब वर्षा बाबा से मिला तो उसको जब हम मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात अपने मन पे क्या चल रहा है और क्या बोल रहे हैं और किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, जब सारे ही विल को, यानी कि सारी ही धारणाओं को, किसकी धारणाओं को, शक्तियों की और विशेषताओं की धारणाओं को जब हम इस समय यूज करते चले जाएंगे तो हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते चले जाएंगे। तो बाबा ने एक जो शब्द बोला, ये महावाक्य उच्चारा कि बच्चे मेरी याद में तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। तो याद का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, कौन बताएगा? बाबा की याद से क्या अर्थ हुआ? बाबा के साथ ध्यान लगाना, उनके साथ कनेक्शन करना। और बताइए। बाबा के गुण धारण करना भैया, उनके जो भी गुण है, शांति, सुख, आनंद, उनको धारण करना, उनकी याद में। और बताइए। बाबा के ज्ञान को धारण करना। हाँ जी, हाँ जी। हर समय बाबा के ज्ञान को धारण करना। हाँ, हर समय बाबा के ज्ञान को धारण करना, बिल्कुल। और बताइए, और भी कोई कुछ बोल रहे थे बीच में? हर समय बाबा को साथ लेके चलना। हर समय बाबा को साथ लेके चलना, बिल्कुल ठीक है। बाबा से सदा कनेक्टेड रहना, बिल्कुल ठीक है। और बताइए। उनकी श्रीमत पे चलना, बिल्कुल बिल्कुल। और रेणुका दीदी कुछ बोल रही हैं अभी। भैया यही बोल रहे थे कि बाबा की श्रीमत पे चलना और प्रैक्टिकल जीवन में जो उन्होंने गुण और शक्तियां बताई है, उन्हें हमें प्रैक्टिकल लाइफ में उनको यूज करना, बहुत सुंदर, नहीं करना उन्हीं की, उनको धारण करना, उसमें कोई अवज्ञा नहीं करना, मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में। हाँ, ऐसा नहीं कि खाली ज्ञान को, याद है ना परसों की क्लाइंट कि खाली क्लास की रेखा तक नहीं रखना है, इस ज्ञान को अपने साथ लेके जाना। हाँ, जहाँ आप रहते हैं, जो कोई भी देश है, कोई कोई विदेश है, वहां उसको उसकी क्लास की रेखा तक नहीं, धारणाओं तक लेके जाना। तो बाबा ने बोला कि बच्चे आप इस समय तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, तो ईश्वर के द्वारा सतो प्रधान संसार की स्थापनाएं कराई जाती हैं।
हर मिनट में जो है खाली आत्मा और परमात्मा का ध्यान रखना, बस जो काम हो। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मतलब हम जो भी कार्य करें जो भी अपने कार्य आप को करें याद रखें और उनको याद रखें, तो उनके बस, गुण स्वतः ही हम उसको प्रैक्टिकली यूज करते चले जाएंगे अपनी डे टू डे लाइफ। बस मेन चीज वही है। मेन चीज वही है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो फिर आज से हमारी इस पूरे महीने, आज क्या तारीख है, 8 है ना, 8 जनवरी, और 8 फरवरी तक हम इसी के बारे में बात करेंगे हर सैटरडे संडे। इनफैक्ट रोज ही करनी चाहिए ना, छोटे रूप में। तो हम अपना ये टारगेट ले रहे हैं कि ये जो दिव्य दिव्य गुण हमें धारण करने हैं, जैसे अभी सबने बताया कितना सुंदर, मतलब सबको सब कुछ पता है, सब कितने आगे बढ़ गए हैं बाबा की श्रीमत पे, कि बच्चे मेरी याद में रहकर अपने आप को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बनाने का अर्थ, सतो प्रधान मतलब बाबा के दिए गए सारे गुण, यानी कि मुझ आत्मा के सारे गुण को मैं दिन भर मन में, बोल में और कर्म में यूज करते चले जाऊं, तो आत्मा के संस्कार जो हैं वैसे प्रैक्टिकल रूप में बनते चले जाए। हाँ, तो बाबा की यहाँ पर एक और श्रीमत भी है कि श्वासोश्वास हमेशा कनेक्टेड रहना है बाबा से। अच्छा, ये कैसे होगा, इसको प्रैक्टिकली अब हमें समझना है। तो एक तो महावाक्य जो अभी हमने देखा कि बाबा की याद में रह के, दूसरा देखा ईश्वरे सत्संगम पर ईश्वर द्वारा किसकी कौन से संसार की स्थापना, दिव्य संसार की, सतो प्रधान संसार की स्थापना। अब ये जो चीज है ये कैसे होगी, तो बाबा ने हमें इसका एक और ब्लेसिंग दिया। जो बाबा के जितने भी महावाक्य है वो हम सबके लिए ब्लेसिंग है। अगर एक एक वाक्य को उठाकर उस ब्लेसिंग को रोज हम धारण करें तो बहुत कुछ हो सकता है। बाबा ने बोला, जो बच्चे सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले होंगे, वो संगम पर बाबा से सारे वर्षा, सुख का वर्षा सदा प्राप्त करते चले जाएंगे। क्या महावाक्य फिर से, जो बच्चे सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले होंगे, वो संगम युग पर सुख का वर्षा सदा बाबा से विल में प्राप्त करेंगे। अर्थात जिसका बाबा की विल पर पूरा अधिकार होता है वो विल पावर वाले होते हैं। अब इसको बहुत प्रैक्टिकली हमें समझते हैं। अति इंद्रिय सुख और विल पावर और वर्षा, यहाँ पे ये 3 बातें हो रही। इधर एक बात हो रही थी दिव्य संस्कार से दिव्य संसार। क्या वो रुपए पैसे से बनेगा? नहीं। वो कैसे बनेगा? संस्कार से बनेगा, दिव्य संस्कार। तो वहां पे बाबा ने अभी हमें बताया कि हर पल जब आप बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो दिव्य संस्कार बनेंगे। दिव्य संस्कार से दिव्य संसार, सतो प्रधान संसार बने। एक इक्वेशन क्लियर। अब ये सतो प्रधानता हर पल लाने के लिए सेकेंड इक्वेशन, ये सारे जो भी हमने ज्ञान अभी तक पढ़ा है सब उसी में से आपको जो भी पॉइंट्स हैं उसी में से लेकर आए ताकि हम सब उसको रिवाइज कर सकें। तो क्या बाबा ने बोला, जो बच्चे अति इंद्रिय सुख में सदा रहे, यानी कि अगर अंदर से सुख में है, अति इंद्रिय सुख में है, तो बाहर की इंद्रियां अपनी तरफ नहीं खींचती। हाँ, ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। और वो क्यों नहीं खींचती? तो बाबा ने बोला विल पावर वाले। जब बाबा से सारा कुछ वर्षा ले लिया, तो अर्थात जिसका बाबा की विल पर पूरा अधिकार होता है वह विल पावर वाले। अच्छा, यहाँ इसको समझना है और फिर पूछना है जहां भी समझ नहीं आए। मतलब अति इंद्रिय सुख का अर्थ क्या होता है? बाहर से कुछ भी चाहना नहीं, कुछ भी, किसी भी लेवल पे बाहर कोई भी चीज हमें खींचती ही नहीं। अंदर से इंद्रियां इतनी सुख में हैं कि बाहर से सुख की अनुभूति चाहिए ही नहीं।
अंदर से खुश है, सुख में है। मैं आत्मा सुख स्वरूप और मैं आत्मा शांति स्वरूप। मैं आत्मा हमेशा खुशियों में, बाहर से कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, ना किसी का मान, ना किसी का सम्मान, ना मदद, कुछ भी बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। कोई कारोबार बाबा ने श्रीमत में दिया, कोई किसी भी तरीके का, वो हमेशा करना। किसी से कोई सहयोग अगर चाहिए, बहुत प्यार से, प्रेम से, स्नेह से, संगठन से लेना, ये सब दैवीय गुणों में आ जाता है। तो यहाँ बाबा अभी आगे जाके बताएंगे हमें कि कैसे हम तमो प्रधान हैं से सतो प्रधान बनेंगे। तो विल पावर यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए चेकिंग क्या करनी है, जैसे बाबा ने एक बात बोली कि हर पल अति इंद्रिय सुख की जो अनुभूति करेंगे, वो क्या करेंगे, वो सतो प्रधानता में आ जाएंगे। अब अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कैसे करेंगे, तो जहां कोई चीज हमें छोटी मोटी बाहर खींचती है, वहां विल पावर का यूज करना है। कहने का अर्थ क्या है, मान लीजिए कोई पुराना संस्कार है, उसको ठीक करना है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे मान लीजिए गलत बोल देने की आदत है, बाबा की श्रीमत है हल्का बोलिए, मीठा बोलिए, और हमने बहुत आजकल जब हम कलयुग में बहुत तेज तेज फटाफट से बोल देते हैं और बहुत कुछ बोल देते हैं, गलत सलत बोल देते हैं, किसी को दुख पहुंचा देते हैं, तो वो क्या है, रजो प्रधानता से भी हट गए, तमो प्रधानता में पहुंच गए। बाबा सतो प्रधानता की बात कर रहे हैं। तमो प्रधानता चेक करना है हमें, और फिर चेंज करेंगे। आज कैसे चेंज करेंगे, विल पावर से। तो इस जो महावाक्य इसको याद रखेंगे कि जो बच्चे सदा अति इंद्रिय सुख में रहते हैं और अति इंद्रिय सुख में रहते हुए संगम पर बाबा का सारा वर्षा प्राप्त करते हैं, अर्थात जिसका बाबा के विल पर पूरा अधिकार होता है, वह विल पावर वाले होते हैं। और जो विल पावर वाले होते हैं, उन्हें अटूट, अटल, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती रहती है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। तो अब इससे क्या समझे हम, कौन बताएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन इसको अच्छे से बताएगा अपने शब्दों में। अभी रिवाइज कोर्स चल रहा है ना ये हमारा, बताइए कौन बताएगा इसको। नहीं समझ आया। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, आप में से कोई बताइए इस पूरे फॉर्मूले को, कौन बताएगा जी। जितना समझ में आया उतना बताइए, फिर उसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन भैया एक बार और रिपीट करिए इसको। हाँ, तो यहाँ बाबा ने हमें एक चीज तो बताई दैवीय संसार की, दैवीय संस्कार से, और दैवीय संस्कार में पहली बात यहाँ पर आई सतो प्रधानता की। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स की तरह समझेंगे। सतो प्रधानता की पहली बात आई। अब सतो प्रधानता धारण करने के लिए हम सब तो कलयुग से संगम पर आ गए, यानी कि तमो वाले गुण हैं। अगर अभी तो बाबा ने पता है पिछले 2 दिन पहले हमें ऐसा ऑर्डर दिया कि तमो प्रधानता तो अभी भूल ही जाने चाहिए। हाँ, सतो और सतो प्रधानता की और होना चाहिए अब बच्चों, क्योंकि बिल्कुल अंतिम समय पर है। तो चलिए फिर भी बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि सतो प्रधानता, तो सतो प्रधानता कैसे धारण होगी। तो बाबा ने बोला जो बच्चे संगम पर इस समय सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभूति करेंगे, सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करेंगे, यानी कि बाबा से वर्षा प्राप्त है ये हमें, इसका अति इंद्रिय सुख का। हम सभी आत्माएं अति इंद्रिय सुख वाली हैं, बाहर से सुख की कोई अनुभूति की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, पावन पवित्र आत्मा है।
तो जो बच्चे संगम पर अति इंद्रिय सुख का वर्षा सदा के लिए बाबा से प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिसका बाबा की विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। हाँ, ये पूरा महावाक्य है। अब इसको हम समझते हैं। अति इंद्रिय सुख का अर्थ क्या है? हमें बाहर किसी से कोई भी जरूरत नहीं है, ना किसी व्यक्ति ना किसी वस्तु की तरफ हमारा कोई आकर्षण नहीं, कोई अच्छे कोई बुरे किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है। और अगर कहीं कोई इंद्री हमें अपनी तरफ खींच रही है, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया तो सुन लिया, इंद्री अपनी तरफ खींच रही है, या किसी का कुछ देखकर कुछ सोच लिया या बोल दिया तो इंद्री अपनी तरफ खींच रही है। बाबा ने श्रीमत में कुछ बोला, हमने बाबा को ही छोड़ दिया श्रीमत को, और किसी और की बात पर हम अटक गए, कोई दिल पे चुभ गई, कोई बात सता गई, किसी ने कुछ कहा वो बुरा लगा तो ये डर लगा, चिंता हुई, नफरत हुई, ये सारे हमारे संस्कार हैं तमो प्रधान। इसको कैसे ठीक करेंगे? तो एक इक्वेशन है, सदा अति इंद्रिय सुख में रहना। वो कैसे आएगा? कि जब हम इन सारे संस्कारों को विल पावर से चेक करके चेंज करेंगे हर पल। ये हमारा होमवर्क है इस पूरे महीने का। समझ आया क्या? और नहीं समझ आया तो फिर समझेंगे। बताइए, अब आप अपने अपने लेवल पे बताइए और फिर हम इसको समझेंगे। कुछ चीजें मैंने हाईलाइट करी अभी तमो प्रधानता में। अच्छा, तमो प्रधान समझ में आया क्या होता है? कौन बताएगा तमो प्रधान कौन कौन से संस्कार होते हैं? जब हम हो जाए किसी भी तरह से, उनके थॉट से हम परेशान, उनके कर्म से हम परेशान, हमारे सामने आ गए तो बात करना, जो भी हम किसी के अन्य से जब विचलित होते हैं तो मतलब हमारा ऊपर कुछ जोड़े में सहन शक्ति की कमी, हम कुछ भी सहन नहीं कर पा रहे, उससे उनका तो जो होगा उनके संस्कार है, हम अपने संस्कारों से भी जुड़ते हैं और हम अपने कुछ कदम और पीछे चले गए, अति इंद्रिय सुख से पीछे चले गए। बिल्कुल। आप बताइए यहाँ पर कौन बताएगा इस बात को? तमो प्रधानता क्या होती है, पहले ये कौन बताएगा? देखो, ये वाली क्लास ना हमारी इंटरेक्शन वाली है। सुबह तो बाबा की महावाक्यों की क्लास होती है, उसमें तो बाबा जो बोल रहे हैं हम वो सुनते हैं बस, बिल्कुल चातरक होके। ये वाली क्लास में हम आपस में बात करेंगे, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। नहीं तो पता है वो ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम पीछे होते चले जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए बात करनी। बताइए। सभी दुर्गुणों से मतलब जो है दूर होना ही, मतलब दुर्गुणों से रहित ही मतलब जो है इस कलयुग का मतलब यही है, कलयुग का अंत है। बिल्कुल ठीक है। अब दुर्गुणों से हम हटाएंगे कैसे अपने आप को? तो वहां पे दो चीजें आ गई। एक तो अति इंद्रिय सुख में रहेंगे तो दुर्गुण अपनी तरफ खींचेंगे नहीं। बिल्कुल। और अगर कोई भी दुर्गुण हमें अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अवगुण कोई विकार अपनी तरफ खींच रहा है, वहां पे विल पावर से हमें शिफ्ट करना है अपने आप को अति इंद्रिय सुख की तरफ वापस से। इसके लिए जरूरी है कि विल पावर मतलब जो है, विल पावर ही सबसे बड़ी मतलब विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सुंदर। अब विल पावर बाबा ने बोला कि मेरे से जब आप जुड़े तो विल पावर आपको मैंने वर्षे में दे दी है, इसका इस्तेमाल करते चले जाएं। है ना? तो यानी कि बाबा से जैसे ही हम कनेक्ट हो गए तो बाबा ने हमें सबसे पहले क्या दिया? विल पावर का वर्षा। विल पावर वर्षा दिया। हाँ, वर्षे में मिल गई। यानी कि हमें वर्षे में मिलने का अर्थ क्या होता है? वर्षा में सद्गुणों को मतलब सद्गुण से पर ही चलना होगा जो बाबा ने। और ये सत्वगुणों में चलने के लिए हर पल क्या यूज करनी पड़ेगी? अपनी आत्मा की शक्ति, यानी कि विल पावर।
जितनी ज्यादा विल पावर यूज होती चले जाएगी उतना उतना ही ज्यादा वो सदगुण बढ़ेगा। सत्व प्रधानता बढ़ती चले जाएगी, है ना। क्या हाँ हुआ तो जब हम इस कलयुग में आए तो हमारा एडजस्टमेंट करने का पावर, हमारा शांति में रहने का पावर, हमारा सामना सहन, सारी पावर हमारी कम हो गई। अच्छा, जब हम देखते हैं सतयुग को, सतयुग में कुछ बातों को पहले समझते हैं और फिर हम अपनी चेकिंग करेंगे और फिर चेंज करेंगे, कोई बात नहीं है इसमें। सतयुग में एक भाषा, एक राज्य, एक मत और सभी सारी ही आत्माएं सतो प्रधान, सृष्टि सतो प्रधान, एक राज्य, है ना, और एक धर्म जिसको हम बोलते हैं आत्मिक धर्म। तो सब कुछ एक 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 है। फिर से समझते, एक राजा रानी, एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, है ना, ये है सतयुग। कलयुग में अनेक राज्य, अनेक धर्म, अनेक, और बोलो बोलो और क्या, अनेक मत, मेरा मत, तेरा मत, मन मत, पर मत। फिर ये तो हुआ कलयुग। संगम पर परमात्मा का आना हुआ। संगम पर बाबा ने हमें कुछ श्रीमत दी। वो श्रीमत पे चलकर जब हम चलते तो ना तो उसमें मन मत मिक्स कर सकते, ना पर मत मिक्स कर सकते, श्रीमत पे चलना। तो श्रीमत पे चलना यानी कि एक मत, बाबा की दी गई बात पर एक मत पर चलना है। नो अपना मत, उनका मत, बाबा ने जो दिया। बाबा ने जैसे बोला कि आप सभी बच्चे इकट्ठे रहेंगे, एक जगह खाना खाएंगे, एक जगह सारे काम करेंगे, एक मत। अब यहाँ कोई मनमत नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने बोला कि बच्चे आज ये कार्य आप बच्चों को करना है, एक मत, श्रीमत, नो अदर मत। अब जब ये होता चले जाएगा तो क्या होगा, दैवीय गुणों की धारणाएं होती चले जाए। जब दैवीय गुण की धारणाएं होंगी तब दैवीय संसार में हमारी एंट्री हो सकती है, क्योंकि दैवीय संस्कार की धारणा होगी। तो हमारी क्या चेकिंग है दिन भर में और आने वाले इस पूरे एक महीने में। अभी तो ये सीरीज शुरू हुआ है ना। अभी क्या पूरे सैटरडे संडे जब हम मिलते रहेंगे तो हम पूरी चेकिंग करेंगे, और जब एक बार ही चेकिंग करनी शुरू होता है ना तो बुद्धि अपने आप हर चीजों को समेटती है। उसके लिए एक और महावाक्य हम देखते हैं, फिर विल पावर को फिर से समझते हैं। जो विल पावर वाले होते हैं उन्हें अटूट, अटल, अत्रि इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। फिर से इसको समझते हैं। अभी बाबा ने क्या बोला कि जो संगम पर अति इंद्रिय सुख वाले होते हैं उन्हें बाबा का वर्षा प्राप्त होता है, सारी विल के अधिकारी होते हैं, पूरे विल के अधिकारी होने के कारण उनके अंदर विल पावर। अच्छा, वर्षा किस चीज का है बाबा का, सारी ही शक्तियों का, गुणों का, विशेषताओं का। एक चीज क्लियर हो गई है ना। अब बाबा ने क्या बोला नेक्स्ट सेंटेंस, कि जो विल पावर वाले होंगे, तो पहले विल पावर की डिस्क्रिप्शन दे दिया, जो विल पावर वाले होंगे अटूट, अटल, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। क्यों होंगे ऐसे? ऐसे वारिस बच्चे, अर्थात वारिस बच्चे बाबा के भविष्य में अटूट अखंड राज्य अधिकारी होंगे, क्योंकि आज वो सब राज्य अधिकारी बन गए। अब इस पॉइंट को कोई अपने हिसाब से बताए फिर मैं बताऊं। अभी इतनी तो पढ़ाई हम सब ने पढ़ ली है देखो, और अगर अभी नहीं बताए तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूं। क्लियर बात है ये, क्योंकि रोज हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और पीछे छूटते चले जाएंगे। कौन बताएगा इस पॉइंट को? क्या मतलब है स्वराज्य अधिकारी का और क्या मतलब है राज्य अधिकारी का? अटूट, अखंड, अटल, इन सारी मीनिंग को कौन बताने वाला है? रेणुका दीदी बता सकती शायद।
भैया जैसे कि हम स्वराज्य अधिकारी खुद पर अपना राज्य स्थापित कर लेंगे कि मैं आत्मा अपनी स्व स्थिति में स्थित हूँ, कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए मैं वहां पर अटल हूँ और अटूट हूँ, मतलब कोई भी परिस्थिति आए तो मैं उसका सामना करूंगी पिता की श्रीमत को सामने रख कर कि बाबा ने मुझे क्या बताया है कि इस जगह मेरे पिता होते तो वो क्या करते। जब हम उनको साथ रख के करेंगे तो हम सतो प्रधानता की ओर बढ़ते जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब हम सतो प्रधानता की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अटूट अखंड राज्य है, तभी हम अटल विश्व राज्य अधिकारी बनते चले जाएंगे। तो मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो गया आज का? महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हुआ जी? स्वराज्य अधिकारी बनना। बाबा से कनेक्शन होके, जब बाबा से कनेक्ट हो गए तो विल पावर सब उन्होंने दे दी है। जैसी उन्होंने सारी विल पावर हमें दे दी है तो हम क्या बन गए? हमारे अंदर सारी शक्तियां आ गई, सारे गुण आ गए, सब विशेषताएं आ गई। जब सब चीजें हमने धारण कर ली हैं, अब धारण कैसे होगी? जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आएगी और हम उसको अपने मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, कि बाबा कैसे करते हैं। बहुत सुंदर बात दीदी ने हाईलाइट करी कि यहाँ अगर परमात्मा होते तो कैसे करते। क्या मैं वैसे कर रहा हूँ? क्या श्रीमत पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ? ये चेकिंग है हम आत्मा की सारे दिन, हर पल। तब हम अपने अंदर सत्व प्रधानता को धारण करेंगे। अच्छा, कोई और बताएगा इसको? कौन बताएगा? और कौन बताएगा? जैसा भी है आता है, ऐसा नहीं सोचना कि मुझे ये नहीं आया समझ में, या मुझे नहीं आता या कम आता, ऐसा कुछ नहीं। जितना भी आता है उतना बताना, पर बताना है ना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे तो। किसी को भी समझ नहीं आया? हाँ, किसी को उस दैवीय संसार में जाना नहीं है, ऐसा लगता है क्या? अच्छा, किस किस को जाना है उस दिव्यता के संसार में, सतो प्रधान संसार में, सतयुग में? किस किस को जाना है? किस किस का मन है? मेरे को जाना भैया। जाना है? और किसको जाना है? ख्याल तो सभी जाना चाहते होंगे। मैं भी जाना चाहती हूँ। हाँ, मेरे को भी जाना है। आपको भी जाना है? तो फिर अपने अपने लेवल पे बताएं आज क्या बाबा ने हमें समझाया। ऐसा ना हो हमारा ये मिस हो जाए। जैसे रेणुका जी ने समझा और बहुत सुंदर तरीके से बताया, जितना समझ आया उतना बताइए। कौन बताएगा? इसका माध्यम यही है कि विल पावर यदि रहेगा तो सब कुछ मतलब जाएगा, सद्गुण भी आ जाएगा, आंतरिक मतलब जो है क्या नाम है, आनंद भी आ जाएगा, सुख भी आ जाएगा, और कोई दुर्गुण नहीं आएगा। विल पावर इज मस्ट, और विल पावर मस्ट, और विल पावर हमें वर्षा में मिल गई, तो यानी कि यूज हाँ, करने से हमें अति इंद्रिय सुख की तरफ हम अपने आप को हाँ, लेके जा सकेंगे। विल सिंपल पावर बात। का जितना यूज करेंगे, विल पावर को जितना यूज करेंगे वो उतनी ही मजबूत होगी, उतनी मजबूत होती चले जाएगी। और कैसे यूज कर सकते हैं? कि वो तो बाबा ने हमें वर्षे में दे दिए, हमें बस क्या करना है? उसको यूज करना है। वारिस बस। का अर्थ क्या होता है? बाबा ने क्या बोला? वारिस बच्चे। वारिस का अर्थ क्या है? उनकी सभी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके अधिकारी। जैसे हम अपने माता पिता की सारी चीज यूज करते हैं ना अधिकार से, हाँ, ऐसे उनके उनकी प्रॉपर्टीज के अधिकारी बच्चे। वही उत्तराधिकारी होंगे। उत्तराधिकारी होगा, और वो ही विश्व अधिकारी भी होगा। क्यों? क्योंकि उसने इस समय पर, इस संगम पर बाबा की श्रीमत पर चलकर क्या किया? अपने अंदर अटूट अखंड स्वराज्य, यानी कि स्वयं पर राज्य किया। कोई भी इंद्रियां बाहर की तरफ नहीं खींची, तो हम बन गए अटूट अटल स्वराज्य अधिकारी। हाँ जी, बताइए। सहन शक्ति जो पाई है उसके चलते माया उस परिस्थिति में सीख के मनवत में छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं, तो अपनी यात्रा तो अटकती ही है, हम उसके भी निमित्त बनते हैं पीछे जाने के। मतलब हम अपने साथ साथ किसी अन्य की दूसरी यात्रा को भी कट कर
सब आगे लेके जाने का कार्य करते हैं और अपने साथ साथ औरों को जा रहे हैं। विल पावर हमने अपनी डिलीट कर दी है। विल पावर खत्म कर दी, बिल्कुल। हम बिल्कुल तमो प्रधानता में थे और रहना चाहते हैं, सत्व प्रधानता की ओर नहीं बढ़ना चाहते। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट ये यहाँ पर आया कि बताया यहाँ पर कि अगर हम बाबा ने जो श्रीमत दी, क्योंकि उससे तो अभी हमारी सहनशीलता बढ़ती जा रही है, पर अगर हम सहन शक्ति को यूज नहीं करें किसी भी संगठन में, किसी भी बात में, तो हमारी तमो प्रधानता वहीं की वहीं है। और उसकी यूज ना होने की वजह से, बाबा की शक्तियों को यूज ना करने की वजह से, हम अपनी विल पावर को बढ़ाने की बजाय और भी खत्म करते जा रहे हैं। तो अपने साथ साथ अनेक आत्माओं के निमित्त बन रहे हैं पीछे लेके जाने के लिए। तो बाबा ने अभी 2 दिन पहले हमें उसकी भी श्रीमत दी थी कि अगर आप बाबा के घर में हैं या ऐसे कहीं भी किसी भी स्थान में हैं और वहां का वायुमंडल खराब हो रहा है, वातावरण खराब हो रहा है, तो बहुत भारी पाप हमें लग रहा है। हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस चीज का। चलो आगे इसको समझते हैं आगे। फिर बाबा ने उसका बहुत अच्छा श्रीमत एक और दिया, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा आ जाता है। मैं और मेरा, एक एक पॉइंट को कितने महत्वपूर्ण है। एक राज्य, एक मत, एक धर्म, और फिर यहाँ मेरा मत, मेरापन। जहां मेरापन आ गया वहां बुद्धि का फेरा आ जाता है। जहां बुद्धि का फेरा आ जाता है फिर वहां पे सब कुछ खराब हो जाता है। तो आज हमारी ये चेकिंग क्या है, आज दूसरा पॉइंट क्या मिल गया कि मैं और मेरा की लिस्ट हमारे सामने रहनी चाहिए। मेरापन ही सबसे बड़ा खराब है। मेरापन सबसे खराब है, बिल्कुल। और मेरेपन में आते, क्योंकि जब हमें ये पता चल चुका है कि मेरा कुछ है ही नहीं, हाँ, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, तो फिर ये मेरा अधिकार या फिर ये मेरी मनोकामना है, ये मेरे दिल की, ये सब कहाँ, ये होना ही नहीं चाहिए। हमारी तो इच्छा जो बाबा ने तय कर दी वो इच्छा है, और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। तो मेरापन जहां आ गया वहां बुद्धि का फेरा आ जाता है। ये हमारी चेकिंग है और फिर चेंज करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज थोड़ा सा इतना ही पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा आगे अपने आप को और बढ़ाएंगे। बाबा ने यहाँ पे फिर क्या, यहाँ पे इक्वेशन निकल कर आती है कि जहां विल पावर होती है ना, वहां पे अतीन्द्रिय सुख होता है, नियम होता है, धैर्य होता है। जहां नियम है, नियमता है, धैर्य है, वहां अतीन्द्रिय सुख है, क्योंकि विल पावर है। ये सारी चीजें कनेक्टेड है। और जहां अतीन्द्रिय सुख है वहां पे सत्व प्रधानता है। तो हमारी चेकिंग है कि सत्व प्रधानता में हम हैं या नहीं है। अब सत्व प्रधानता को जरा थोड़ा समझ लेते हैं। क्या क्या है सत्व प्रधान? सत्व प्रधान, सत्व गुण, रजोगुण और तमो प्रधानता। प्रधान का अर्थ क्या होता है? जहां पे हाईएस्ट फॉर्म में है सातों गुण। तो सतो प्रधानता मतलब सतयुग। यानी कि बाबा ने यहाँ बताया कि आत्मा का, उन्होंने उदाहरण दिया, एक बहुत सुंदर युक्ति दी कि 24 कैरेट गोल्ड, वैसे तो 100 कैरेट गोल्ड बोला उन्होंने, कि जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है तो आत्मा और शरीर दोनों पावन होता है। तो पवित्रता का बल होने की वजह से सतो प्रधानता होती है। फिर धीरे धीरे सतो प्रधानता से नीचे आ गए, सतो हो गए, यानी कि जो प्रधान थे उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, प्रधानता चले गई, सतो। फिर रजोगुणी हो गए, यानी कि और उसमें सोने 24 कैरेट गोल्ड में थोड़ा सा एलॉय और मिक्स हो गया। फिर तमोगुण हो गए, तो एलॉय और मिक्स हो गया। तो अभी चेक करो कि पहला जो सोना होगा उससे मिक्स होता 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 क्या हो गया। तो बाबा ने यहाँ हमें क्या बताया कि पहले गोल्डन एज में 24 कैरेट गोल्ड हुआ, सिल्वर एज में फिर एलॉय मिक्स हो गया, फिर कॉपर एज आए तो थोड़ा और मिक्स हो गया, आयरन एज में तो कितना सारा मिक्सचरिटी आ गई।
तो एक दैवीय संसार से हम अनेक धर्मों में अनेक मत पर पहुंच गए और अब इस सब को हटा के एक पर पहुंचना है। और तभी 2 क्राउन की बातें यहाँ पे बाबा ने हमें बोली और आज इतना ही हम रखेंगे यहाँ पे समझने के लिए। एक तो हुआ सत्व प्रधानता का दिव्य क्राउन व्हाइट कलर का, और एक हमने देखा रतन जड़त क्राउन जो मेटल का है, यानी कि किसका है वो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो क्या यहाँ पर हमने सीखने को, बाबा ने हमें क्या बात बताई कि जब आत्मा पावन है, पवित्र है, यानी कि सच है, सच की दुनिया है, तो सत्व प्रधानता है। जहां सत्व प्रधानता यानी कि सच नहीं है, अभी की दुनिया कैसी है बाहर, कलयुग को बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे सब झूठ है, झूठ की दुनिया है, मिक्सचरिटी बहुत है। और जो सच की दुनिया है वो सत्व प्रधानता है। तो हमारी दूसरी यानी कि तीसरी चेकिंग आज की दिन भर की और 1 महीने की क्या है, क्या हम अपने से सत्यता पर पहुंच गए हैं? क्या हम अपने से सच हैं? बाबा की दी गई श्रीमत से पर सच हैं? क्या बाबा से हम सच के रिश्ते में हैं? ये चेकिंग है। और अगर नहीं है तो विल पावर से चेंज करना है। तो आज के पॉइंट्स, आज हमने 3-4 पॉइंट पे बात करी है और कौन आगे आएगा और इस 3-4 पॉइंट को बताएगा कि हमारी चेकिंग क्या क्या होनी चाहिए। आज हम यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं? हम आए हैं तो कुछ लेके जाना है, बिना कुछ लिए जाए तो फिर फायदा नहीं है, समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो आज क्या लेकर जाने वाले हैं हम, बताइए क्या क्या पॉइंट है जो हम पूरे महीने चेक करेंगे अपने अंदर। आज से तो शुरुआत हो रही है, इसलिए आज छोटा सा पढ़ा है, कल और छोटा सा पढ़ेंगे। बताइए भैया एक बात मैं आपसे पूछना कौन चाहती थी। हाँ जी, आवाज आपकी कट गई दीदी। हाँ जी, मैं भैया ये बात करी थी, जो टॉपिक आपने पढ़ाया अभी, जितना बताया उसको जैसे समझ आया, तो जैसे कि मैं आपसे क्लियर करी हूँ कि यही है कि जैसे इस संसार में 2 चीजें हैं, अच्छा बुरा, दुख और सुख। जब इन दोनों परिस्थितियों में हम एक समान स्थिति में रहना सीख जाते हैं अपनी विल पावर से, परमात्मा की श्रीमत को साथ रखकर कि पिता इस जगह होते तो वो कैसा करते, जब हम उनकी श्रीमत पर चलकर एक समान स्थिति में, अंतर्मुखी स्थिति में रहते हैं, तो फिर हम अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। तो हमें वो भी भैया कि एक बिल्कुल राइट समझ गए कि 2 ही चीजें हैं, या तो सुख है या अच्छा है या बुरा है। हमें बाहर की चीजों में किसी में भी नहीं बंधना है। हमें अति इंद्रिय सुख हमें कब महसूस होगा, जब हम पिता की श्रीमत को साथ में रखेंगे कि बाबा इस जगह होते तो वो कैसा करते। तो जब हम, हाँ जी भैया ऐसा समझाया। एक बार दीदी लास्ट वाला सेंटेंस जो आपने बोला ना, वो बार बार कट के आ रही है आवाज, शायद नेट की दिक्कत आ रही है, उधर इंटरनेट की दिक्कत आ रही है। हाँ जी भैया, यही कि जब हम पिता की श्रीमत को साथ रखेंगे और जब इस संसार के चाहे वो सुख दुख है, अच्छा बुरा है, सभी में हमारी स्थिति समान बना लेंगे, हमारी स्थिति एक समान रहेगी, चाहे बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो। तो हम उनकी श्रीमत को जब साथ में रखेंगे तो हम अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। फिर हमें बाहर की कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी कि जब पिता इस जगह, कोई भी परिस्थिति आई कि इस जगह बाबा होते तो वो क्या करते, तो वैसा ही जब मैं करूंगी तो मैं धीरे धीरे सतो प्रधानता की ओर बढ़ जाऊंगी और ये जो संसारिक चीजें हैं ये सब पीछे छूटती जाएगी अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसके लिए जरूरी है कि अंतर्मुखी तो हमारी हो। दिन भर की चेकिंग क्या है कि कितना मैं, हाँ अंतर्मुखी हो, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। और अंतर्मुखी हो तभी आपका इंद्रिय अंदर का सुख जो है महसूस होगा।
महसूस होगा, यानी कि हमें भारे मुक्त वही को बिल्कुल लास्टिंग होगा, छोड़ना है। हाँ, वही लास्टिंग बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल, और वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, अटूट हाँ, अटल रहेगा। और बिल्कुल। जितना ज्यादा अटूट अटल हाँ, स्वराज्य रहेगा, मतलब सारी इंद्रियों पे हमारा राज्य रहेगा, उतने बिल्कुल। ही ज्यादा हम सतो प्रधान होंगे और अटूट अखंड अटल हाँ, हाँ, विश्व राज्य अधिकारी, यानी कि विश्व राज्य वाले बन जाएंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा ने तो सब हमारे भी अंदर दिया है, हम उसको बाहर खोज रहे हैं। जिस दिन ये पक्का कर लेंगे हमारे पास ही, तब हम अपने बाहर बिल्कुल। जिस दिन हम वही अंतर्मुखी जब हो गए, जब बाबा ने हमें सारी चीजें विल कर दी है, सब कुछ दे दिया है, तो हमें बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और कौन बताएगा इसको? फिर हमारी आज की चेकिंग क्या क्या होनी चाहिए? सबसे चेकिंग, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दें इसको। चेकिंग के कौन कौन से पॉइंट है इस पूरे महीने? हमारे तत्व प्रधानता में 100% आना है ना, लक्ष्य हमारा। आज है 8 जनवरी 2022 और हमें पहुंचना है 8 फरवरी तक 2022 तक। जो छोटा मोटा कुछ बचा है पूरा क्लियर करके सत्व प्रधानता या सत्व की ओर पहुंच जाना है। क्यों पहुंचना है? लक्ष्य क्यों दिया बाबा ने ऐसा? क्योंकि बाबा ने क्या बोला? एक धर्म, एक राज्य, एक लैंग्वेज, कौन सी? हिंदी रहेगी ना, तो एक भाषा और एक धर्म, ये है सत्यता का युग, सतयुग। अभी कौन सी दुनिया थी जो हम छोड़कर जा रहे हैं, जो हमारी छूट ही गई है? लगभग छोटी छोटी चीजें बची हैं, वो हम अभी इस महीने में कवर करेंगे। झूठ की दुनिया है ना, बाबा बोले सभी झूठा है यहाँ पे। और बच्चे वहां क्या है? सब कुछ सत्य है ना, तमोगुणी बिल्कुल है ना। यहाँ पे दुख है, अशांति है, एक दूसरे से कुछ चाहना है, अच्छा या बुरे की चाहत है, तो तमोगुण है। तमो प्रधानता, तमो प्रधानता से शिफ्ट होना है सतो प्रधानता की ओर, है ना। टारगेट हमारा, अभी हमने टारगेट 1 महीने का लिया है, इसमें हमारा फिर कुछ बचेगा, फिर उसको नेक्स्ट मंथ में हम कवर अप करेंगे। पर धीरे धीरे अपने अंदर से सारा ये फिनिश कर देना है सतो तक, फिर प्रधानता की ओर हम बढ़ते चले जाएं। सतो प्रधानता, सतो, फिर सतो प्रधानता कैसे आएगा? सतो प्रधानता, सतो, रजो, तमो प्रधानता। ठीक है जी। तमो से खिसकते हुए सतो तक पहुंच के फिर सतो प्रधानता, मतलब अटल अखंड, इसमें कहीं कुछ भी चेंज नहीं। तो फिर परमात्मा समान हमारी अवस्था, जो बाबा ने हमें लक्ष्य भी दिया 3 दिन पहले, याद है ना सभी को, बाबा समान बनने का। तो अभी हमारी चेकिंग के कौन से पॉइंट? पहला, जैसे अभी दीदी ने बताया, अंतर्मुखी होना, यानी कि हाँ, अंतर्मुखी की क्या बात थी? अति इंद्रिय सुख में रहना, है ना। अति इंद्रिय सुख में कैसे रहेंगे? विल पावर के अधिकारी बाबा ने हमें पहले ही दिया है वर्षा। तो हमेशा विल पावर से जो भी इंद्री हमें खींच रही है, हमारी चेकिंग होनी चाहिए। कोई बात किसी की बुरी लग रही है, किसी की बात को सुनकर दुख लग रहा है, या फिर हम किसी की बात की वजह से श्रीमत से हट रहे हैं, अपनी जर्नी को पीछे लेके जा रहे हैं, तो चेकिंग, और फिर उसको शिफ्ट करेंगे विल पावर से कि नहीं, बाबा ने हमें ये श्रीमत दी है, मुझे इस पे चलना ही है। ये है श्रीमत पर चलने के लिए विल पावर का यूज करना, यानी कि अपने सारे गुणों को, शक्तियों को हर पर मनसा वाचा कर्मणा में प्रैक्टिकल अनुभव करना, यूज करना। एक शिफ्ट चेकिंग करनी है। दूसरी हमारी क्या चेकिंग है बताइए, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, हाँ। सब भूल गए इतनी देर में हम क्या पढ़ रहे हैं। बाबा के सद्गुणों का पालन करना। बिल्कुल, चलिए और बताइए, और क्या बाबा ने हमें दिया? दीदी कुछ बता रही हैं। बाबा की श्रीमत पे चलना। बाबा की श्रीमत पे चलना, बिल्कुल। और बाबा की श्रीमत क्या है कि सतो प्रधान बनिए फटाफट से, है ना। सतो प्रधानता की अटल अखंड 2 शब्द हैं, जिसमें
कोई खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि स्वराज्य अधिकारी बन जाइए। ये हमारी दूसरी चेकिंग है। क्या मेरा खुद का राज्य मैंने अपने ऊपर स्थापित करा और ये अटल अखंड है, ये चेकिंग है ना। और फिर क्या चेकिंग है कि हमेशा क्या मैं अभी सतो प्रधानता की ओर आ गया तो फिर उसमें क्या है, कोई नेगेटिव संकल्प नहीं आएंगे। अच्छा, किसी के लिए भी अगर नेगेटिव आ रहे हैं ना, तो फिर हमारा कोई पीछे हमें खींच रहा है, लेन देन है, उसको हमें फटाफट फिक्स करना है। तो वो हमें क्लैरिटी अपने अंदर जरूर ले आनी कि वो जो खींच रही है चीज पीछे, उसको ठीक करें फटाफट। ये चेकिंग है इस महीने की। सत्यव्रत भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, कुछ दिक्कत आ रही है शायद। हाँ जी, और कोई कुछ? निश्चय बुद्धि वाला होना चाहिए। इसके लिए विल पावर और निश्चय बुद्धि तो है ही, बिल्कुल इस ज्ञान पे चले, ये सबसे बड़ा निश्चय बुद्धि है हमारा। हमेशा हमेशा मतलब एक निश्चय जो एम है उस पर हमेशा निश्चय बुद्धि से रहना पड़ेगा। बिल्कुल, एक भी सेकंड हमारा एम हमसे दूर नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? हम भैया कुछ बोले? भैया आप कुछ कह रहे हैं? भैया संकल्प से सिद्धि, जैसा कि हम लोगों का रोज का वो रहता है, ये जो है ना, जब संकल्प ऐसे होंगे तभी सिद्धि मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो संकल्पों में हमने एक ही चीज को धारण करा कि हमें सतो प्रधानता की और अपने आप को इस महीने पूरा लक्ष्य है हमारा लेके जाना। और सतो प्रधानता के लिए हमें विल पावर का यूज करना है। विल पावर का यूज करके हमें अति इंद्रिय सुख में हमेशा रहना है। जब अति इंद्रिय सुख में रहेंगे तो बाहर की सारी कामनाएं खत्म होंगी, कोई इंद्रिय अपनी तरफ खींचेगी नहीं। कोई इंद्रिय अगर खींच रही है तो चेक करके हमें शिफ्ट करना है, चेंज करना है, उसको अंतर्मुखी हो जाना है, अति इंद्रिय सुख में रहना है। और जितना ज्यादा हम अति इंद्रिय सुख में रहेंगे तो पहला हमारा एक चीज शिफ्ट होती चले जाएगी कि हमारे अंदर सत्यता की शक्ति बढ़ेगी, सहन शक्ति बढ़ेगी, सारी शक्तियां बढ़ती चले जाएगी और श्रीमत पे यानी कि एक मत पे चलना आसान हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टाइटल है, इस पूरे महीने हम इसी को देखेंगे, अलग अलग पॉइंट को, जिसमें हमने क्या है, दिव्य संस्कार। और दिव्य संस्कार जो बाबा ने हमें बताया कि कैसे दिव्य संस्कार धारण करके ईश्वर इस समय, है ना, संगम युग पर कौन से संसार की स्थापना करते हैं? दिव्य संस्कार की, दैवीय संसार की स्थापना हो रही है। किसके द्वारा? दैवीय संस्कार के द्वारा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो दिन भर की चेकिंग के लिए कुछ पॉइंट हैं जो अभी हमने सुने और उस पॉइंट्स पे हम रहेंगे। चलिए जी, कोई इसमें कुछ पूछना चाहता है? कोई बात, कोई भी चीज जो लगता है कि नहीं इस पे एक बार और बात होनी चाहिए तो पूछ सकते हैं। नहीं तो रिकॉर्डिंग अभी शाम तक आ जाएगी, आप जरूर इसको समझिएगा, सुनिएगा। और उसमें भी कहीं कोई पॉइंट है तो सभी के पास हम सबके नंबर हैं, आप व्हाट्सएप पे, फोन पे पूछ सकते हैं। पर इसको सीरियस लेना है, एक महीने का टारगेट लेना है जी। अच्छा बाबा, ये टारगेट क्यों अब इतनी दिलवा रहे हैं? क्योंकि ना देखो समय बहुत कम रह गया है, समाप्ति की ओर है। तो बाबा का ये कार्य कितने हजारों लाखों जगहों पे चलता होगा इस समय हमें मालूम नहीं है। गुप्त रीति से कितने बच्चों की तैयारियां बाबा करा रहे हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि नहीं कि बाबा की तैयारियों में हम भी उनकी लिस्ट में आते हैं, है ना। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा कि बाबा की लिस्ट में हम बच्चे हैं पहले से। तो बाबा ने कोई इंतजाम हमारे लिए पहले से करके रखा है कि ये बच्चों को यहाँ से हमें ये सारी जो श्रीमत भेजनी है और टारगेट देने हैं। बाबा की इतनी मदद सहायता हम सबको मिलती है, तो हमें बिल्कुल इसको भरपूर यूज करना है। बाबा क्या कहते हैं कि संगम पर बच्चे, मैं आपका सेवक हूँ, सेवा लीजिए, भरिए अपने आप को और अपने आप को भर के जरूर अपने ऊपर स्वाधिकारी, अखंड अटल राज्य अधिकारी बन जाए। चलिए आज हम यहीं तक रखेंगे और आप मुझे यहाँ रिलीज दें। हम कल फिर 11 बजे मिलेंगे और इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे
और अपने जो हमने चेकिंग के टारगेट के पॉइंट्स लिए हैं इसको अपने साथ रखें। ठीक है जी, चलिए आप सबको सारे सब राज्य अधिकारी है ना बाबा के बच्चे, सब बाबा के मीठे बच्चे हैं और सब राज्य अधिकारी हैं, फरिश्ते हैं। तो आप सभी फरिश्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बाबा को शुक्रिया कि बाबा हमें इतना 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 ध्यान देकर बाबा हमें चला रहे हैं और हर पल बाबा के मैसेज इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो कितना भाग्य है हम सभी बच्चों का। चलिए आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, मिलते हैं कल 11 बजे। ओम शांति। 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 ओम शांति जी।